अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ज़रा काफ़ी लेज़ी फील कर रही थी, यूँ कहें कि काफ़ी ज़्यादा टेंस भी थी, तो सोचा कि व्लॉग नहीं बनाऊँ, लेकिन व्लॉग तो बनाना ही है। ज़ाहिर सी बात है, अपना ध्यान चेंज करने के लिए तो ये सारी चीज़ें भी तो करनी पड़ती हैं। और आज का टॉपिक भी हमारा इसी पर है कि हम जो ओवर थिंकर होते हैं, इसका रीज़न क्या होता है और हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अगर आपको बता सकूँ थोड़ी बहुत, अगर आपका फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आजकल देखा जाए तो बहुत सी ख़वातीन, ज़्यादातर मैं ख़वातीन का ही नाम लूँगी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर की तरफ जा रही हैं, ओवर थिंकिंग की तरफ। वो इसलिए कि वो हर छोटी-छोटी बात को अपने दिल पे ले लेती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती रहेंगी, सारा-सारा दिन, सारी-सारी रात। बेशक वो काम में लगी हुई हैं, अपने घर के काम भी कर रही हैं, सफाइयाँ भी कर रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, खाना भी बना रही हैं, लेकिन उनका दिमाग बिल्कुल कहीं दूसरी तरफ लगा होता है। बहुत ज़्यादा कहीं किसी से बात हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, या ससुराल में से किसी ने कुछ कह दिया है, या हस्बैंड के साथ अनबन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं और वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती। और ये सारी चीज़ें फिर सोच सोच के ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाती हैं और अपनी हालत जो है ना वो बिगाड़ के रख देती हैं, तो जिसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। और इन सब की वजह से वो अपनी तबीयत खराब करके, अपनी हालत खराब करके बैठ जाती हैं। यानी एक बात सोचिए कि यार आप जिसकी वजह से अपनी हालत खराब कर रहे हैं, क्या उनको इस चीज़ का इल्म भी है कि नहीं है? या वो भी आपको इतना ही अपने सर पे यानी अपने ऊपर हावी रखते हैं या नहीं रखते? तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है ना अपने आप के लिए आपको बनानी चाहिए। अपनी दाँत के ऊपर ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग, अगर किसी से बात हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया तो सो व्हाट, इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। रात गई बात गई, इग्नोर करें, इसको सर पे मत सवार करें। पहले मेरे साथ ऐसा होता था। मैं अपने जो एक्सपीरियंस था आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि एक इंसान का जो टाइम होता है वो तब इंसान को समझ में नहीं आती कि हमने क्या करना है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान सब कुछ सीखता चला जाता है। और जब वक्त वक्त जो है ना गुजर जाता है तो फिर हम अपने पिछले गुजरे हुए वक्त में फिर हमें हंसी आती है कि यार हम लोग कैसे थे, पहले हम लोग ने क्या बेवकूफ़ियाँ की हैं और अपनी ज़ात के साथ क्या कुछ गलत कर बैठे हैं। तो लिहाजा अपने दिमाग के ऊपर हावी करने के बजाय आप अपना दिमाग को चेंज करें, माइंड डाइवर्ट कर लें। अगर आपके ऊपर ज़्यादा हावी होती हैं, इस चीज़ का इतना स्ट्रेस मत लें कि कौन क्या हो गया, किसने क्या कह दिया, क्या हो गया। किसी को कोई नहीं पड़ी है, सब अपनी लाइफ में खुश हैं। अगर हस्बैंड से झगड़ा हो गया है तो कोई मसला नहीं है। अगर वो आपका अच्छा और सच्चा पार्टनर है तो वो आपसे दोबारा बात भी करेगा। अगर उसने आपको छोड़ना तो वो आपको छोड़ के ही रहेगा, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो यानी वो हस्बैंड है, यानी वो आपका दोस्त है, कोई भी रिलेशन है। तो जिसने आपसे बात करनी है उसने हर हाल में बात करनी है, और जिसने आपको छोड़ कर जाना है वो उसने भी हर हाल में छोड़ कर जाना है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों की टेंशन लेना छोड़ दें। ये सब कुछ मैं जो कह रही हूँ वो काफ़ी ख़वातीन के लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ अपने ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। इतना आसान भी नहीं होता और इतना मुश्किल भी नहीं होता। सबसे पहले अपनी ज़ात पे फ़ोकस करें। सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए, अपने बच्चे होने चाहिए, उनको देखें। बाकी अगर आपके साथ कोई सिंसियर है तो वो आपका ही है, वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला। और अपनी सारी-सारी रात सोच सोच के हालत खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओवर थिंकिंग आजकल बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है कि हम सोच-सोच के अपनी हालत खराब कर देते हैं, अपना वो सारा निज़ाम खराब कर देते हैं, तो उस चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने आप को मोटिवेट करें, अपना दिमाग चेंज करें, शॉपिंग पे चले जाया करें, या बच्चों को लेके कहीं बाहर निकल जाया करें। इस तरह की चीज़ें, या आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, उनके साथ बात वगैरह कर लिया करें, अपना दिमाग हल्का कर लिया करें। लेकिन ओवर थिंकिंग की तरफ को अवॉइड करने की कोशिश करें। हम औरतों की ना एक नफ्सियात है, और वो ये है कि हम बहुत जल्दी खुद को ना किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देती हैं, और हम समझते हैं कि जो ये है और वही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वो ज़रा सी भी उसकी नाराज़गी या कोई भी ऐसी बात फिर वो हमसे हैंडल नहीं होती, यानी खुद पे हावी कर लेना, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारा कुछ होता है, ये रीज़न्स होते हैं उस पर हावी करने के। और हम उसको लेके बैठ जाएंगे, सोचते रहेंगे
کہ یہ میرے سے ناراض ہو گیا ہے، یا اگر آپ سے ناراض ہو گیا، اگر اس کے اندر آپ کے لیے اہمیت ہے، اگر وہ آپ کو آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تو وہ آپ کو آنسو دے گا کیوں؟ ٹھیک ہے، اگر اس نے آپ کو آنسو دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر اس جگہ پہ رکھیں، اتنا حاوی نہیں کریں۔ کوئی بھی انسان خدا سے بڑھ کر نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جب آپ کسی شخص کو اللہ سے زیادہ ویلیو دینا شروع کر دیتے ہیں، خدا ماننا شروع کر دیتے ہیں، تب یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر چیز کو، ہر ریلیشن کو اس کی لمٹ میں رکھیں، اس کو اس کی لمٹ کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی کے ہاتھ کا ریموٹ کنٹرول بن جاتے ہو نا، یعنی کہ کوئی انسان آپ کو اپنی مرضی سے چلانے کا عادی ہو جاتا ہے، تو وہ پھر آپ کو اپنی مرضی سے ہی چلاتا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے میں کہوں گا یا میں کہوں گی کہ یہ ایسے ہی کرے گی، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ کی کٹ پتلی بن چکی ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھ سے یوز کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو زندگی ہے نا، یہ اللہ کا دیا ہوا بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے۔ اس کو کسی شخص کے پیچھے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اسپیشلی اس شخص کے پیچھے جس کے لیے آپ کی ویلیو اتنی نہیں ہے، جو آپ کو یوز لیس، بیکار سمجھتا ہے۔ اس کو ایسا بناؤ کہ وہ اس کو آپ کی ضرورت محسوس ہو، ٹھیک ہے، وہ خود اس کا دل کرے آپ سے بات کرنے کا، آپ کے پاس آنے کا، نہ کہ آپ خود ترلے منتیں کر رہی ہیں اور خود کی حالت سوچ سوچ کے خراب کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر خود کو اسٹیبل بنانا سیکھو، خود کو اسٹینڈ کرو۔ اگر کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو نہیں، عورت اتنی کمزور تو نہیں تھی، ہم نے خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کمزور بنایا ہوا ہے۔ عورت نام کسی کمزوری کا نہیں ہے، عورت جتنی طاقتور ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کرنے پہ آ جائے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ تو جو ہو چکا ہے اس کو بھول جائیں، جو آپ نہیں کر سکتے چھوڑ دیں، جو گزر گیا اس کو تو نہیں سنوار سکتے، جو آنے والا وقت ہے اس کو تو ہم اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنا آنے والا کر بہتر سے بہتر بنانے کا، اور خود کو بہتر سے بہتر کرنے کا، خود کی لائف کو اسٹیبل کرنے کا، ایک کامیاب کرنے کا، کہ آپ کو کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ کرنا پڑے۔ مرد اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بھی خراب ہو یا ایک بھی کمزور ہو تو وہ گاڑی نہیں چل پاتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ دونوں اگر طاقتور ہیں، دونوں سیم ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ گاڑی کو چلا سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی کم یا زیادہ نہیں۔ مرد کی اپنی اہمیت ہے ہمارے اسلامک وے میں، اس کا عہدہ الگ ہے، ٹھیک ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، لیکن ویلیو دونوں کی سیم ہے، وہ دونوں گاڑی کے پہیے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگی میں بہت معنی رکھتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ اگر پلیز آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجیے کیجیے، کو ہماری بہت محنت لگی ہوتی ہے۔ تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔